नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिना अनुमति चीन बॉर्डर पर युवक पहुंच गया। राजस्थान का बताया जा रहा है ये युवक पैदल ही भारत चीन सीमा पर पहुंचा। नीला पानी क्षेत्र में पहुंचने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आईटीबीपी ने युवक को हिरासत में ले लिया है। हर्षिल में युवक को पुलिस के हवाले किया गया है। हालांकि ये युवक मानसिक रूप से दिव्यांग बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया जैसे ही इस युवक को चीनी सीमा के पास देखा गया। हालांकि बाद में पता चला कि ये युवक मानसिक रूप से दिव्यांग है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता बलबीर परमार हमें देंगे। बलबीर, और क्या जानकारी हासिल हुई है? बिल्कुल, ये जो चाइना बॉर्डर है, नीला पानी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जो युवक है काफी आगे चला गया था, तो सवाल ये खड़ा होता है कि कई जगह चेक पोस्ट होने के बाद भी यह युवक किस तरह से काफी आगे बॉर्डर में पहुंच गया और वहां पे हिमवीरों ने इसको हिरासत में लेते हुए जो हर्षिल जो चौकी पड़ती है वहां पे पहुंचाया है। तो जो अभी जो अपडेट है ये है कि जो राजस्थान का ये युवक है और इसका भाई को बुलाया गया है। इसके बाद इसके भाई यहाँ पहुंचा है और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि युवक किस तरह से कैसे वहां पहुंच गया। तो सुरक्षा एजेंसियों पे भी सवाल खड़ा होता है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि दिव्यांग मानसिक रूप से दिव्यांग ये बताया जा रहा है और इसके भाई इसको लेने जो उत्तरकाशी हर्षिल चौकी पहुंचा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका बलबीर इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाइना बॉर्डर पर जाने वाली 2 सड़कों को मंजूरी मिल गई है। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस नहीं मिल पाने के कारण 2020 से ही इन सड़कों का निर्माण कार्य लटका हुआ था, लेकिन नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग में दोनों सड़कों को मंजूरी मिल गई है। ये दोनों ही सड़कें उत्तरकाशी की नीलांग घाटी में बनेंगी। पहली सड़क सुमला से धांगला तक 11 किलोमीटर की होगी। दूसरी सड़क मंडी से सांग चौखला तक 17 किलोमीटर की बनेगी। बता दें, इन सड़कों के बन जाने से चीन से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक भारत का पहुंचना और आसान हो जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि यहां पर मिली। माननीय केंद्रीय वन मंत्री जी की अध्यक्षता में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक अभी 29 तारीख को महाराष्ट्र में चंद्रपुर में आयोजित की गई थी। उसमें उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 2 सामरिक महत्व की सड़कों को स्वीकृति दी गई है और बोर्ड ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर है, बालवाला में दुकान में भीषण आग लग गई और सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट हालांकि आग लगने की वजह बताई जा रही है। थाना रायपुर क्षेत्र इलाके का ये मामला है, जहां पर ये भीषण आग लगी हुई है। बालावाला में दुकान में ये आग लगी है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, जो लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। शॉर्ट सर्किट इस आग लगने की वजह बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सत्येंद्र बर्तवाल हमें देंगे। सत्येंद्र, वहां पर अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची हुई हैं, कितना वक्त लग जाएगा इस आग को काबू करने में? बिल्कुल, क्योंकि ये थाना रायपुर क्षेत्र इलाके का ये मामला है, बालावाला क्षेत्र में का है, जहां एक रजाई गद्दे की ये दुकान बताई जा रही है जिसमें आग लगी है। भीषण आग है। लगभग फायर ब्रिगेड की 2 यूनिट यहां पे पहुंच चुकी हैं और लगातार इस आग से काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अभी भी आग भीषण लगी है और लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे पानी से इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि रजाई गद्दे की ये दुकान है जिसमें शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण, जिससे कि क्योंकि सवेरे से ये जब दुकानदार ये दुकान में आया था उसके बाद ये आग शुरू हुई थी और ये अब बढ़ती जा रही है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए एक जूनियर असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी महेंद्र चौहान नैनीताल सीजीएम कोर्ट में तैनात है। एसटीएफ ने कल देर रात पूछताछ के बाद आरोपी को अरेस्ट किया है। अभी तक पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि अब तक इस पेपर लीक मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में गैर सरकारी संगठनों संस्थाओं के साथ हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों के साथ गैर सरकारी संगठनों संस्थाओं को भी लिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि राष्ट्रवाद यहाँ की परंपरा है। निश्चित रूप से लोग स्वतः ही हर घर में तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वहीं मीटिंग में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और तिरंगा अभियान के लिए उत्तराखंड के प्रभारी बनाए गए संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी देशवासियों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने का अनुरोध किया जा रहा है। आज़ादी का अमृतकाल जो 15 अगस्त 2022 के बाद प्रारंभ होगा, उसमें हमारे नौनिहाल बच्चे वो उन सबको इस कार्यक्रम से जोड़ना है, तिरंगा अभियान से जोड़ना है। और सभी ने जो है हम लोगों को कहा है कि सभी लोग पूरे जोश के साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर दूर दराज में हर घर में तिरंगा लगाएंगे। हम सबका आह्वान भी करते हैं। उत्तराखंड सीएम का दिल्ली का 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी आज शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। जितनी बार भी दिल्ली दौरा रहता है उनकी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात जरूर रहती है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो उत्तराखंड के सीएम धामी आज दिल्ली पहुंचेंगे। आज शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी और यहां पर कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। उनके कई कार्यक्रम दिल्ली में रहने वाले हैं। तो वहीं बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, बीजेपी से जुड़ी हुई यह खबर। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत संगठन की केंद्रीय टीम उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। आपको बता दें कि संगठन की केंद्रीय टीम में त्रिवेंद्र को जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, दिल्ली दौरे पर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। पार्टी नेताओं से मुलाकात लगातार उनकी चल रही है और इसी बीच सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर कि संगठन की केंद्रीय टीम में त्रिवेंद्र को जगह दी जा सकती है। उधर चमोली के हेलंग में घसियारी महिला से अभद्रता का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस द्वारा काटा गया चालान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चालान में महिला पर उपद्रव, दबंगई और शराब पीकर हुड़दंग मचाने की धाराएं लगाई गई हैं। वहीं आंदोलनकारियों ने महिला पर इस तरीके की धाराएं लगाने का विरोध जताया। 15 जुलाई को हेलंग में महिला का पुलिस ने 250 रुपए का चालान काटा था, जिस पर खूब सियासत हुई। उत्तराखंड में आज और कल के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही कल पूरे उत्तराखंड में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 3 अगस्त से प्रदेश में मौसम साफ होगा, लेकिन उससे पहले बरसात यूं ही बरकरार रहेगी। तो पहाड़ों में बारिश का असर लगातार दिख रहा है। भारी बारिश के चलते मसूरी का कैंपटी फॉल उफान पर आ गया है। पुलिस ने कैंपटी फॉल क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बारिश के चलते इस फॉल में लगातार पानी बढ़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना खौफनाक यहाँ पर ये फॉल नजर आ रहा है। कैंपटी फॉल की ये तस्वीरें हैं और पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। चमोली से खबर है, भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला नीति मोटर मार्ग बंद कर दिया गया। नीति के पास काली मंदिर के पास ये मार्ग बंद हुआ है। चट्टान टूटने से एक मशीन भी यहां पर क्षतिग्रस्त हो गई है। मशीन के ऊपर ही चट्टान टूटी है। बीआरओ अब मार्ग खोलने में ये टीम जुटी हुई है। तो वहीं चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है। बीआरओ की टीम लगातार यहां पर जुटी रही और कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग को खोला गया। पिछले 24 घंटों से लगातार मार्ग बाधित हो रहा था। मार्ग खुलने के बाद ये यात्री ऋषिकेश के लिए अब रवाना हो चुके हैं। तो वहीं जनपद से खबर, उत्तरकाशी में बारिश और भूस्खलन के चलते 18 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। लेखला महिडांडा मोटर मार्ग पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण बंद हो गया, जिसके चलते आईटीबीपी के स्कूली बच्चों के वाहन सुबह से ही मार्ग में फंस गए, जिसकी सूचना पर आपदा कंट्रोल
सड़क खोलने के लिए जेसीबी मशीन को मौके पर भेजकर सड़क को खुलवाया गया। बता दें, जनपद में पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी क्षेत्रों में गंगा का जलस्तर बढ़ा है। हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज पर गंगा चेतावनी के निशान के पास बह रही है। बैराज पर चेतावनी का स्तर 293 है, जबकि गंगा का जलस्तर 292.5 पर जा पहुंचा। अधिकारियों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा है। बारिश अगर इसी तरह जारी रही तो जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर खतरे के निशान के पास पहुंच जाएगा। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि चेतावनी के निशान से काफी करीब पहुंच चुका है गंगा का जलस्तर और खतरे के निशान को भी जल्दी ही पार कर सकता है। ऐसे में आसपास के इलाकों में चेतावनी दे दी गई है। 2 तस्वीरें हरिद्वार और ऋषिकेश से आप देख रहे हैं। उधर बागेश्वर में एक नेपाली मूल का युवक नदी में बह गया। एसडीआरएफ और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार नेपाली युवक नदी से रेत निकालने के लिए गया था। अचानक नदी की तेज धाराओं में वो बहा। एसडीआरएफ और पुलिस फायर टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। आपको बता दें, बीते 15 दिनों में 5 लोग नदी में बहे हैं। इनमें से सिर्फ 2 बॉडीज नदी से रिकवर हुई हैं। इधर स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से नदी में जाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते बड़कोट डंडाल गांव में कई आवासीय भवन भूधंसाव की जद में आ गए हैं। भूधंसाव से गांव में एक आवासीय भवन के आंगन में दरारें पड़ गई। भूधंसाव के कारण ग्रामीणों के पुश्तैनी आवागमन के रास्तों पर भी संकट गहराया है, जिस कारण ग्रामीण अपने मवेशियों को इधर उधर नहीं ले जा पा रहे। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग पर आरोप लगाया है कि सड़क कटिंग के बाद सुरक्षा दीवार नहीं लगाई गई, जिसके चलते अब बरसात में लगातार यहां पर कटान हो रहा है। मतलब चारों तरफ से जो है रास्ते और वो टूट रखे हैं। हर दर्जनों भर गांव में घर में वो दरारें पड़ गई। मैं निवेदन करना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि प्लीज जितनी जल्दी हो सके वो हमारी जो है प्रोटेक्शन का काम शुरू कर दे और हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आपदा की दृष्टि से टिहरी जिले का घनसाली क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील है और पिछले दिनों हुई बारिश से बूढ़ा केदार पिंसवाड़ रोड टूटने के बाद से ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ गई है। पिंसवाड़ क्षेत्र के दूरस्थ गांव में पेयजल लाइनों को भी भारी नुकसान हुआ और चमियाला क्षेत्र में पानी की आपूर्ति ठप होने से ग्रामीण परेशान हैं। प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाने को मजबूर हैं। हालांकि जल संस्थान द्वारा पिंसवाड़ और चमियाला क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की बात कही जा रही है। वर्ष 1963 में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए बना रुद्रप्रयाग के बेलनी पुल से भारी वाहनों के आवागमन को बंद कर दिया गया। न्यूज 18 ने भी जर्जर हो चुके 50 साल पुराने इस बेलनी पुल से संभावित दुर्घटना के खतरे को लेकर प्रमुखता से इस खबर को चलाया था, जिसका जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया। जिला प्रशासन के निर्देश पर रुद्रप्रयाग पुलिस ने बेलनी पुल से भारी वाहनों का आवागमन अब बंद करवा दिया। गाड़ियों को तुमने अलाउ किया है, लेकिन बड़े वाहन जिसमें यात्री वाहन है, मालवाहक वाहन है, इनके लिए बंद कर दिया है। अब चूँकि यहाँ पे बाज़ार बहुत कंजस्टेड है और यहाँ पे व्यापारियों की सामान के लिए भी और जो लोग यहाँ पे स्थानीय लोग आते हैं उनका बाजार भी रुद्रप्रयाग में। जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और भूस्खलन होने की वजह से बड़े वाहनों का आवागमन खतरनाक बना हुआ है। इस रोड से सेना और आईटीबीपी के वाहन हर रोज गुजरते हैं। 2011 के बाद अभी तक इस मोटर मार्ग पर डामरीकरण नहीं हुआ, जिससे रोड लगातार क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। सड़क मार्ग पीडब्ल्यूडी या फिर बीआरओ किसके अंडर है, अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया। बीच में थोड़ा बहुत काम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा था, मगर ये अब मामला उलझता जा रहा है कि ये गिरफ्त के अंडर है कि पीडब्ल्यूडी के अंडर है, और इस चीज़ का खामियाजा सड़क को और लोकलों को और टूरिस्टों को भुगतना पड़ रहा है।
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भवाली रोड का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया कि दोनों तरफ से काम किया जाए और दिन के साथ रात में भी तेजी के साथ काम हो, ताकि जल्द सड़क पर छोटे वाहनों के लिए ये सड़क खोली जा सके। कमिश्नर दीपक रावत ने डीएम को आदेश दिया। अभी डिपार्टमेंट को यही डायरेक्शंस दिए हैं कि काम दोनों तरफ से किया जाए, भवाली की तरफ से भी किया जाए और नैनीताल की तरफ से भी किया जाए, ताकि हम इसको जल्दी कर सकें। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर जखोली क्षेत्र में आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। 13 जुलाई को बस्टा गांव में इस गुलदार ने 8 साल के बच्चे को अपना निवाला बना लिया था और उसके बाद एक गाय को भी इस गुलदार ने निवाला बनाया था, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत बनी हुई थी। वन विभाग बीते कई दिनों से आसपास के क्षेत्रों में पिंजरा लगाकर शूटर्स की भी तैनाती कर रखी थी, जिसके बाद रविवार को आखिरकार गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। बागेश्वर में बीते दिनों से एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें गुलदार एक गाय को खा रहा है। वीडियो में एक ट्रक चालक हॉर्न बजाकर गुलदार को भगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन गुलदार शिकार को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। वीडियो वायरल होने के बाद लोग भी दहशत के साए में जी रहे हैं। लोगों ने कहा कि क्षेत्र में लगातार गुलदार हमला कर रहा है, लेकिन वन विभाग कुछ नहीं कर रहा। कोटद्वार में 19 अगस्त से शुरू होने वाली अग्निपथ सेना भर्ती रैली को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोटद्वार के विक्टोरिया सिंह कैंप के आर्मी ग्राउंड में भर्ती का आयोजन किया जाएगा। भर्ती रैली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 60,000 से ज्यादा युवाओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है। ऐसे में थल सेना के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और भर्ती रैली में गढ़वाल मंडल के 7 जिलों से आए युवा हिस्सा लेंगे। और समस्त विभागों के साथ हमारी एक मीटिंग तहसील कार्यालय में एक हफ्ता पूर्व हो चुकी है और उसमें सारे विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि उनकी तरह क्या क्या तैयारियां की जानी है। इसके अलावा उस दिनांक को ही हमारे द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण भी किया गया था, जिसमें सेना के ऑफिसर्स भी, हमारे विभाग के अधिकारी भी आ गए हैं। उसका एक प्लान बना लिया गया है। कोटद्वार नगर आयुक्त और पार्षदों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। निगम ऑफिस का घेराव करने पहुंचे पार्षदों ने नगर आयुक्त पर अपने चहेते पार्षदों को काम बांटे जाने के आरोप लगाए। पार्षदों का आरोप है कि नगर आयुक्त ने नियमों को ताक पर रखकर पार्षदों को 9 लाख रुपए के काम बांट दिए, जबकि बाकी पार्षदों को इस फैसले से दूर रखा गया। वहीं इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के पार्षदों ने नगर आयुक्त से फैसला रद्द करने की मांग की। महोदय द्वारा किया जा रहा है, पक्षपातपूर्ण रवैया सारे पार्षदों के साथ अपनाया जा रहा है। जो इनके प्रिय पार्षद हैं उनके वार्डों में मैडम द्वारा 9 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत कर दिए गए हैं और हम लोग यहाँ पिछले 3 साल से चिल्लाते हुए मर गए हैं कि भाई हमारे वार्डों में भी विकास कार्य करिए। 40 वार्डों में सामान्य रूप से सारा जो भी विकास के कार्य हो सामान्य रूप से हो। एक वार्ड में आप 18 लाख का काम देते हैं, 18 उनकी सड़कें बनाते हैं और वार्डों को छोड़ देते हैं, जो कि सरासर गलत है। यमुनोत्री के अहम पड़ाव जानकी चट्टी में जिला पंचायत के सफाई कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने की वजह से 5 दिनों से हड़ताल कर कार्य बहिष्कार किया, जिससे चारों ओर गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया है। हड़ताल कर रहे कर्मियों का कहना है कि जिला पंचायत ने उन्हें 2021 से अब तक वेतन नहीं दिया। हड़ताल पर गए कर्मियों ने यह भी कहा कि कई बार सैलरी देने की मांग उठाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रुका गया है, वो भी अभी तक नहीं आ पाया। 3 महीने का इस बार हो गया। लाला लोग हमें खाने के लिए राशन भी नहीं दे रहा। मेरी मम्मी की इतनी तबीयत खराब है, अभी भी अस्पताल में है। पिछले साल की भी वेतन नहीं मिली, 3 महीने की। इस साल भी 4था महीना लग गया हमें, तो हमारी वेतन नहीं मिली। तो इस बात में क्या वेतन की मिलना चाहिए हमको। हमारे ऊपर इतना कर्ज हो गया कि दुकानदार हमें खाने के लिए नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। सावन महीने का आज तीसरा सोमवार है। सुबह मौसम साफ होने के कारण बाबा केदारनाथ में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। केदारनाथ धाम में मंदिर समिति द्वारा लगाए गए घंटी से तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु खुश नजर आ रहे हैं। सुबह से ही बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें नजर आई। सावन मास के सोमवार के दिन बाबा केदार के दर्शन और जलाभिषेक का बड़ा महत्व है। उधर विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इन दिनों 200 से ज्यादा प्रजाति के फूल अपनी रंगत बिखेर रहे हैं, जिनकी सुंदरता पर्यटकों का मनमुग्ध कर रही है। इन फूलों में एक खास फूल है जो घाटी में 6 साल बाद प्रचुर मात्रा में खिला, जिसका नाम पेडिकुलेरिस यानी कि
हल्दिया फूल है। इस फूल की पीलिमा घाटी में दूर तक देखी जा सकती है। पिछले वर्षों तक बेहद कम मात्रा में खिलने वाला ये फूल इस बार खूब खिला। पेडिकुलेसिस नाम से एक फ्लावर होता है, येलो कलर का है। ऐसा नहीं है कि वो इस बार ही बहुत ज़्यादा खिल रहा हो, इससे पहले भी खिला है, लेकिन उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 4 या 5 साल का उसका साइकिल है एक। और टाइम भी वो वैली में होता है, लेकिन वो कम होता है, कुछ ही जगहों पर मिलता है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान ने 100 से ज्यादा प्रजातियों की नर्सरी एक दशक में तैयार की। एक दशक में तैयार की गई इस नर्सरी में 60% दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। क्या है इस नर्सरी की विशेषता, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जड़ी बूटी की अपार संभावनाएं हैं। कई बीमारियों का इलाज पहाड़ में वैद्य इन्हीं जड़ी बूटियों से करते आए हैं, लेकिन कुछ जड़ी बूटी आज विलुप्ति की कगार पर हैं, जिन्हें संरक्षित करने के लिए संस्था ने नर्सरी तैयार की है। और इस नर्सरी से कई किसान और वैद्य अपने घरों के लिए पौधे ले जा रहे हैं। विसन का भी काम शुरू किया। यहाँ पर हम पौध तैयार करते हैं और लगभग हमारे पास यहाँ पर 90 से अधिक प्रजातियों के पौध यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। और जो कि अलग अलग काश्तकार लोग यहाँ से ले जाते हैं, स्टेक होल्डर्स ले जाते हैं, एनजीओ मुख्य रूप से हमसे यहाँ से पौध ले जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का दुनिया में तेजी से प्रभाव पड़ रहा है, जिसे लेकर वैज्ञानिक चिंतित हैं। इसका असर अब तेजी से जड़ी बूटियों पर भी पड़ रहा है। संस्था ने कई जड़ी बूटियों को संरक्षित भी किया है। 100 जड़ी बूटियों का एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप की है। उनमें से 25 प्रजातियां तो संकटग्रस्त हैं और बहुत सी प्रजातियां स्थानिक हैं। उनका मतलब है कि दुनिया में वो कहीं भी नहीं पाई जाती है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भारत के 11 राज्यों में शोध कर रहा है। संस्था की रिपोर्ट से पता चला कि हर साल ग्लोबल वार्मिंग से जड़ी बूटियों सहित अन्य वनस्पतियां समाप्त हो रही हैं, जिन्हें आज संरक्षित करने की आवश्यकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।